नमस्कार मित्रों, आइए चलते हैं आज तुलसीदास जी के कालजयी रचना, विशिष्ट रचना विनय पत्रिका, जो कि ब्रज भाषा में रचित है, उनके प्रथम पद को दृष्टि डालेंगे। पहला पद इस प्रकार है। गाये गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर शबलायक, मोदक प्रिय मृदु मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिए मानस मोरे। ये गणेश स्तुति था, जो कि विनय पत्रिका का प्रथम पद है। इसमें तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना किए हैं, स्तुति किए हैं। और विनय पत्रिका का यह प्रथम श्लोक है। विनय माने कि एक विनती, एक रिक्वेस्ट लेटर है, समझिए कि इनके कुछ भावा शब्दार्थ पर देखते हैं, गौर करते हैं। गाये, प्रथम इस पुस्तक का प्रथम शब्द ही गाये शब्द से शुरू होती है, और गाये शब्द को विशेष जोर देते हुए तुलसीदास जी ने आरंभ आदि किए हुए हैं। गाये अर्थात कि एक विशेष जोर के साथ इस शब्द पर विचार किया गया है। गाये माने गान करना, या गान करना चाहिए, गाता है, या गाये एक विशेष शब्द पर जोर दिया गया है। गाने के वास्ते या गाने के वास्ते ही इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है, शायद इसीलिए गाये शब्द पर विशेष जोर देते हुए तुलसीदास जी ने आरंभ किया है। इस ग्रंथ का आरंभ गाये शब्द से ही किया गया है। यह अभिप्राय है कि गाये पद को आदि में रखने का प्रयोजन यह है कि गाने के वास्ते ही इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है, शायद। दूसरा अर्थ गाये के संदर्भ में यह भी देखा जा सकता है कि गाने के वास्ते ही इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है। या ये भी देखा जा सकता है गान देवताओं को प्रिय होगा। गीतेन प्रियते देवतः, गान देवताओं को प्रिय होगा, इसीलिए गाये शब्द पर विशेष जोर देते हुए तुलसीदास जी ने आरंभ किया है। यह गान विद्या गणेश जी को प्रिय, गणेश जी गान विद्या से गणेश जी प्रसिद्ध है। यह गान सुखी लोगों को सुख का निधान, गाने से सुखी लोगों को सुख का निधान होता है, और दुखी लोगों को दुख का हरण होता है गाने से। ये तमाम अर्थ गाये शब्द के अर्थ में देखा जा सकता है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, गाये शब्द पर अपनी अपनी आलोचना होती है, टिप्पणी होती है। गाये गणपति, गणपति गणों के पति,
गणेश जी, गणों के पति गणेश जी, गण के पति गणपति, जग बंदन, जग माने संसार, वंदन वंदनीय है, जो संसार में वंदनीय है, गणेश जी। गाये गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गणेश जी शंकर के पुत्र है और पार्वती के पुत्र, अर्थात यहाँ पे भवानी नंदन के अर्थ में देखा जा सकता है कि नंदन माने आनंद देने वाले, पार्वती को शंकर का पुत्र और पार्वती को आनंद देने वाले भगवान गणेश। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि अर्थात गणेश जी 8 सिद्धियां उनमें मौजूद है। 8 सिद्धियों के बारे में कहा गया कि 8 सिद्धियां होती है, जिनमें से 8 सिद्धि में से प्रथम सिद्धि अनीमा, लघीमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, इसित्व, वसित्व, ये सारे 8 सिद्धियां हैं। सभी सिद्धियों की अलग अलग अर्थ हैं। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन अर्थात जो सिद्धियों के स्थान हैं, गज बदन अर्थात जिनका विशालकाय शरीर है, गज बदन है, जो जिनका हाथी, जो सिद्धियों के स्थान है, जिनका हाथी सा मुख है, गज बदन। विनायक जो विघ्न को हरने वाले हैं, कृपा सिंधु जो कृपा की सागर हैं, सब लायक अर्थात सभी से युक्त हैं, सभी से पूर्ण है, सब लायक। मोदक प्रिय जिनको लड्डू प्रिय है, मृदु मंगल दाता अर्थात जो मृदु भाषी, जो मंगल को देने वाले हैं, विद्या वारिधि जो विद्या के सागर हैं, जो विद्या के सागर है, बुद्धि विधाता अर्थात जो बुद्धि के ज्ञान है, जो बुद्धि के भंडार है, बुद्धि के विधाता हैं। लास्ट में तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, बसही राम सिय मानस मोरे, कि हाथ जोड़कर विनती कर कर तुलसीदास जी कहते हैं बसही, कि बसही हमारे हृदय में आप विराजमान हो जाइए। बसही राम सिए, राम और सीता हमारे हृदय में बस जाइए, विराजमान हो जाइए। बसहि राम सिए मानस मोरे। ये गणेश जी के माध्यम से एक रिक्वेस्ट लेटर है कि आप बोलिए कि हम बहुत दीन हैं, दयालु हैं, हम बहुत गरीब हैं, इस दास के शरीर के हृदय में भगवान राम शिय
बस जाएं। चलिए दोस्तों, एक बार इसका एक बार रीड कर लेते हैं। गाये गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मृदु मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, आंगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। धन्यवाद दोस्तों।